आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा एक इंडिकेटर के बारे में जो आपको अप टू 1:5 का ट्रेड आपको दे सकता है। मतलब अगर आप इस इंडिकेटर का यूज़ करके अगर 3 ट्रेड भी विन करते हो 10 में से या फिर 100 में से अगर आप 30 ट्रेड भी विन करते हो तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत अच्छा मिलता है। बहुत लोगों को इस इंडिकेटर के बारे में पता होगा पर इसकी कुछ सेटिंग्स है और इसको कैसे एक्चुअली यूज़ करना है। खासकर ये जो मेरा चार्ट देख रहे हो ये गोल्ड का चार्ट है XAUUSD और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा रिप्ले करके मार्केट को कि कैसे इसको लाइव मार्केट में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रूल समझते हैं कैसे क्या करना है। ये जो है लाइन 3 लाइन देख पा रहे हो, ये आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट के तरह इसको समझो कि मार्केट जब इसको ब्रेक करता है तो आप फिर बाइंग पे फोकस करो, इसको रिटेस्ट करता है तो आप बाई करो। अगर मार्केट ब्रेक डाउन हो जाता है फिर इसको रिटेस्ट करता है तो वहाँ पे आप सेल करो। ठीक है, मल्टीपल टाइम भी रिटेस्ट पे आप सेलिंग कर सकते हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर 2 3 4 स्टॉप लॉस भी हो जाता है हम लोग कम से कम रिस्क लेंगे। अगर 0.01 लॉट से भी प्ले करेंगे तो भी ठीक है। अगर मेरा 4 ट्रेड भी कंटिन्यू लॉस चला गया, एक ट्रेड भी अगर मेरा 4 ट्रेड के बाद प्रॉफिट हो गया तो उस चारों ट्रेड का लॉस जो है मेरा एक ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी कैसे करना है लाइव मार्केट में, इसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और खोजते हैं हमारा पहला सेटअप। देखो गाइज यहाँ पे देखो जस्ट हमारा इस पे पहले तो ऊपर ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एंट्री बना सकते हैं, भले वो स्टॉप लॉस जाए टारगेट जाए उस कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग अपना एंट्री बनाएंगे। आप ये रेड लाइन पे भी बना सकते हो, ग्रीन लाइन पे भी या ब्लू लाइन पे भी बना सकते हो। तो मैं मिडिल या ऊपर में कहीं भी बनाता हूँ। स्टॉप लॉस रखेंगे इसका यहाँ पे $5। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, और 1:5 का टारगेट रखेंगे, ये रहा 1:5। अब देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। देखो गाइस जैसा कि यहाँ पे देखो इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने डायरी में लिखता हूँ फर्स्ट ट्रेड SL गया। ठीक है, और कितना डॉलर का लॉस हुआ है 5, 0.01 के हिसाब से 5 USD का लॉस हुआ है। मतलब ये 50 पिप्स का SL था। ठीक है, ये मैं लिख लिया हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, और एक ज़रूरी बात है कि ये इंडिकेटर हो या कोई भी इंडिकेटर हो, न्यूज़ के समय आप लोग मत यूज़ करो। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वीडियो के बीच में जो आप लोग को ज़रूर फॉलो करो। इसको आप मॉर्निंग 5 AM से आप सारा दिन यूज़ कर सकते हो। न्यूयॉर्क सीज़न में भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आपको ट्रेंड वगैरह को देख के इसको यूज़ करना है। न्यूयॉर्क सीज़न में क्या होता है, बहुत सारी इवेंट और न्यूज़ वगैरह आता है, तो थोड़ा सावधानी से करना है। रात को 10 बजे के बाद इस इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना, क्योंकि रात के जो कुछ मार्केट बंद होने से पहले जो कुछ घंटे बचे होते हैं उस समय मार्केट उस हिसाब से अच्छा टेक्निकली नहीं चलता है, थोड़ा उल्टा पुल्टा चलता है, तो उस समय आप लोग यूज़ मत करो। अभी देखो हमारा एक ट्रेड SL गया, कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड क्या होता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना। इसमें मैं इंडिकेटर का नेम भी नहीं बताया अभी तक, तब आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखो भाई यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे टेस्ट हुआ है, हम लोग यहाँ पे एंट्री लगाएंगे, इस जगह पे एंट्री लगाएंगे, SL रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, टारगेट बनाएंगे 1:5। ठीक, ये रहा 1:5। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे, जब तक आपका एक ट्रेड चले, ठीक है, कैंडल ऊपर क्लोज हो रहा है नीचे क्लोज हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका एक ट्रेड का SL नहीं होता है दूसरा एंट्री आपको नहीं बनानी है।
चलो यहाँ पे जो है एक और एसएल गया, क्लोजिंग अबव हुआ है, मार्केट फिर से रिटेस्ट करने आया है। इस बार दूसरा एसएल जो है हमारा कितना 60 पिप्स का है, ठीक है, 60 पिप्स का दूसरा एसएल है। हम लोग तीसरा ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे ब्रेक अपसाइड हुआ है, रिटेस्ट करने भी आया है, तो हम लोग यहाँ पे एक बाई का एंट्री बनाएंगे इस जगह पे या यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ और टारगेट बनाएंगे 1:5 का। अभी आपको लग रहा होगा कि दो ट्रेड एसएल चला गया, तो कोई बात नहीं, एसएल देखो कितना बड़ा है, एकदम छोटा सा एसएल है, 50-60 पिप्स का, 100 पिप्स का भी एसएल नहीं है। अब नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं स्टॉप लॉस स्मार्टली क्यों रखा हूँ, देखो यहाँ पे लो है, इसके लो के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखा हूँ ताकि यहाँ तक अगर आता भी है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है आगे जाके। ये हमारा थर्ड ट्रेड है और 2 ट्रेड ऑलरेडी हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया है। एक 50 पिप्स का स्टॉप लॉस गया है, एक 60 पिप्स का स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। टोटल 110 पिप्स का लॉस है फिलहाल। और 110 पिप्स को अगर 0.01 से ट्रेड लेते हैं तो $11 का लॉस है फिलहाल हम लोग का, ठीक है। और जो भी है यहाँ पे एसएल जा रहा है, टारगेट जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी तरह का लैग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है वो सब मैं आपको कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो फिर से इस जोन को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पैनिक नहीं होना है, अपने ट्रेड पे बने रहना है। हालांकि आपका 50% के ऊपर गया है मार्केट, देखो कितना पिप्स गया है, आपका एंट्री बना है 2505 पे और 2529 पे गया, मतलब 300 पिप्स के ज़्यादा आपका प्रॉफिट दे रहा था मार्केट, ठीक है। 1:3-4 दे रहा था, 5 नहीं गया था, फिर भी इसको होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और ये देखो अभी मतलब काफ़ी टाइम से इसको होल्ड करके रखा हूँ, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं हुआ है, ना ये स्टॉप लॉस गया ना ही टारगेट गया, ट्रेड अभी चल रहा है और देखते हैं क्या होता है। चलो देखो यहाँ पे देखो इजीली आपका जो है टारगेट हिट हुआ है, मतलब हमारा जो तीसरा ट्रेड है वो टीपी हिट हुआ है। और कितना डॉलर का हिट हुआ है, 31.78, मतलब 3100। एक मिनट लिख लेता हूँ मैं। टीपी गया गाइस यहाँ पे कितना, 310 पिप्स का, यहाँ पे हम लोग का 310 पिप्स का टारगेट हुआ है, ठीक है। ये एक टारगेट हुआ है, मतलब 2 स्टॉप लॉस के बाद ये एक टारगेट मिला है। मतलब हमारा 2 ट्रेड जो लॉस हुआ था 50 और 60 पिप्स का, तो टोटल $11 का जो लॉस हुआ था, अभी 0.01 का अगर ये टारगेट हिट हुआ है तो आपका डायरेक्ट $31 का प्रॉफिट हुआ है, $31 का, ठीक है। अब ये $31 का जो आपका प्रॉफिट हुआ है, अगर इसमें 11 आप माइनस भी कर देते हो तो भी $20 का आपका ओवरऑल प्रॉफिट में हो अभी आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रेड को देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको लाइव इतना बार टेस्ट इसीलिए करा रहा हूँ कि आप लोग को क्लियर हो सके अच्छे से कैसे वर्क करता है, स्टॉप लॉस वगैरह भी जाता है इसमें, तो कैसे क्या मैनेज करना है सारा कुछ ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अभी देखो एक कितना अच्छा सा ये मार्केट हिट हुआ है, भले 2 स्टॉप लॉस गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट। देखो मार्केट अभी कितना अच्छा मूव दे रहा है, यहाँ से हम लोग और भी होल्ड कर सकते थे, बट हमारा जो रूल है 1:5 उतना ही तक का करना है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, इसका थोड़ा हम स्पीड बढ़ा देते हैं। ये सब जो है लाइव मार्केट में हो रहा है, कोई भी तरह का मैं यहाँ पे चीटिंग नहीं कर रहा हूँ कि रिपेंट इंडिकेटर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हमारा इंडिकेटर है जो धीरे धीरे ऊपर गया है। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टेस्ट होगा तो हम लोग बाई करेंगे, नीचे ब्रेक कर देगा तो हम लोग सेल करेंगे। देखो टेस्ट हो गया है, इस जगह पे क्या होगा, यहाँ से आप बाई कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन का वैसा वेट कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे जब टेस्ट होता है स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे और टारगेट 1:5 का बनाएंगे। ये देखो 1:5, और अगर ये एसएल चला जाता है और नीचे क्लोजिंग देता है, फिर अगर टेस्ट करेगा तो मैं सेल करूँगा, पर देखते हैं अभी क्या होता है। चलो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये ट्रेड जो है एसएल हो गया यहाँ पे, और अभी जो मार्केट थोड़ा चॉप किया है फिर भी नीचे आया। अब हम लोग वेट करेंगे कि इस जोन को रिटेस्ट करें, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। हमारा चौथा ट्रेड जो है स्टॉप लॉस गया कितना, 40 पिप्स का स्टॉप लॉस गया, 50 पिप्स का लिखते हैं हम लोग, 50 पिप्स का स्टॉप लॉस गया। अब देखते हैं, अब हमें चाहिए कि यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा तो हम लोग सेल करेंगे। देखो यहाँ पे टेस्ट करने आया है, हम लोग यहाँ पे इजीली एक सेल का सेटअप बनाएंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे और 1:5 का सेटअप रहेगा, ये 1:5 देखो बना लिया है। अब देखते हैं टारगेट जाता है या स्टॉप लॉस होता है, जो भी हो। सो गाइस यहाँ पे देखो ये जो मूव आया, इतना बड़ा बड़ा मूव, इस समय का टाइम देखो आप, ये हो रहा है रात का 11:30 बजे का टाइम है, जो कि मैं बोला था 10 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना है, और ये न्यूज़ के समय हुआ है। फिर भी चलो इसको भी हम लोग 5वां ट्रेड एसएल काउंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसएल से घबराने का कोई बात नहीं है। कितना का एसएल है, ये 70 पिप्स का एसएल है, लिख देते हैं। अब नेक्स्ट ट्रेड खोजते हैं।
चलो एक सेलिंग का एंट्री यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस यहीं पे रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं, बस टारगेट बनाएंगे 1:5, ये रहा 1:5 का। चलो कोई बात नहीं, एक और स्टॉप लॉस गया है हम लोग का। और फिर मार्केट ऊपर है ना, तो ये रिटेस्ट किया है बाई का, तो हम लोग एक और बाइंग का यहाँ पे लेंगे एंट्री इस जगह पे, ठीक है। ये जब हिट किया स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, टारगेट बनाएंगे 1:5 का, बस। अब ये जो स्टॉप लॉस गया, ये 6 ट्रेड भी एसएल गया है, और एसएल कितना का था, ये 90 पिप्स का था, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ट्रेड जो है हमारा रनिंग है, हमें अगर विन रेट 50% भी मिलता है ना, तो भी हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। देखो यहाँ पे 7 जो ट्रेड है ये टीपी हुआ है इक्वल टू 1:5, 400 पिप्स का यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट दिया है, ठीक है, 400 पिप्स का। और यहाँ पे देखोगे तो मैं अब तक जितना ट्रेड लिया 1 2 3 4 5 स्टॉप लॉस गए हैं, ठीक है। टारगेट हम लोग को सिर्फ 2 मिला है, पर टारगेट कितना का मिला है, एक 400 का टारगेट है, 400 पिप्स का, और दूसरा टारगेट है 310 पिप्स का, मतलब 710 पिप्स का टारगेट ऑलरेडी हम लोगों ने अचीव किया, मतलब हो जाता है 71 यूएसडी अगर 0.01 से प्ले करते हैं तो। और इसका स्टॉप लॉस अगर काउंट करोगे तो 11 18 27 31 के लगभग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एसएल गया है, तो फिर भी हमारे पास अभी 40 यूएसडी का प्रॉफिट है ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल हम लोग अभी प्रॉफिट में है, ठीक है। तो ये कैसे इंडिकेटर वर्क करता है मैं आप लोगों को दिखा दिया। मैं 10 ट्रेड दिखाऊंगा, अभी 7 ट्रेड हुआ है ये, जिसमें से 2 विन हुए हैं और बाकी के लॉस हुआ है। अभी देखते हैं नेक्स्ट और कुछ ट्रेड लेके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ का टाइम में मार्केट अभी न्यूज़ है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 8:30 के टाइम बज रहा है, तो न्यूज़ रिलीज़ होने का टाइम है। और हमें क्या चाहिए, एक बड़ा मूव चाहिए। ये छोटा छोटा मूव कंसोलिडेट होने से आपका लॉस होगा, सिंपल बात है। मतलब बड़ा मूव का मतलब है नीचे से ऐसे करके एक बड़ा मूव गया, रिटेस्ट किया, तब एंट्री लेंगे हम लोग, या ऊपर से ऐसे बड़ा मूव हुआ, रिटेस्ट करने आया, तब एंट्री लेंगे। ऐसे देखो छोटा से आया, रिटेस्ट किया, ये जो हुआ कंसोलिडेट हुआ, इसको आप लोग अवॉइड करो और आगे बढ़ते हैं। एक लंबा मूव चाहिए हम लोग को, ये देखो ये जो इतना लंबा मूव दिया है, यही चाहिए था हम लोग को, ये चाहिए था हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेलिंग का सेल करेंगे। देखो इस जगह पे आप लोग सेल कर सकते हो, इस लाइन पे कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं यहीं पे करता हूँ। स्टॉप लॉस ये हाई है, इसके यहाँ पे रखता हूँ बस। अभी देखो मार्केट स्टॉप लॉस के बहुत करीब है, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे 1:2 3 4 1:5 का ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस जाए जो भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो स्टॉप लॉस गया, चलो कोई बात नहीं। फिर एक बार टेस्ट करने आएगा तो मैं सेल करूँगा। देखो फिर एक बार टेस्ट हुआ है, मैं यहाँ पे फिर एक शॉर्ट पोजीशन लूँगा। ये हुआ नवा ट्रेड जो हम लोग का एसएल गया, कितना पिप्स का, 80 पिप्स का, ये भी हम लोग का एसएल गया है, ठीक है। लिख लेते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे, थोड़ा बड़ा रखेंगे यहाँ तक, ठीक है। लास्ट स्टॉप लॉस जहाँ था, टारगेट 1:5 का ही बनाएंगे। उसके नीचे बनाना रहेगा तो 1:2 का जहाँ था आपको एंट्री, 1:2 का आपको ईजिली ट्रेड मिलेगा, पर 1:5 का ही बेस्ट रहेगा। अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। कितना क्लोज था मैं टारगेट के, पर साला मार्केट ऊपर चला गया। चलो कोई बात नहीं, कब तक जाएगा देखते हैं। तो लंबा नीचे मूव आना ही चाहिए। टारगेट तक जब तक नहीं जाएगा, ट्रेड को बंद नहीं कर सकते ना। आजा यार आजा। चलो टारगेट हमारा यहाँ पे मिल चुका है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो टारगेट, बहुत ही लंबा समय के बाद हमारा टारगेट मिला है। पर ये टारगेट कितना लंबा है वो देखो। ये 10वां ट्रेड जो है हम लोग का टीपी हुआ है, और 50 पिप्स का टीपी हुआ है, 500 पिप्स का टीपी हुआ है। अब यहाँ 10 ट्रेड में से 1 2 3 ट्रेड हम लोग का, यहाँ पे 10 में से 3 ट्रेड का यहाँ पे हम लोग का टारगेट मिला है। पहला ट्रेड 310 पिप्स का हुआ है, ठीक है। दूसरा ट्रेड 400 पिप्स का, और तीसरा ट्रेड 500 पिप्स का। टोटल हो जा रहा है 1210 पिप्स का टोटल यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया है। अगर आप 0.01 से ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आ जाता है आपका 121 यूएसडी का प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस काउंट करते हैं, ठीक है, कि हमारा स्टॉप लॉस कितना गया है, 50 60 फिर 50 फिर 70 90 60 80 ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब देखते क्या होता है।
टोटल हम लोग का यहाँ पे 540 पिप्स का एसएल गया, मतलब $54 का लॉस हुआ है। हमारा प्रॉफिट कितना है, 121 यूएसडी। अगर माइनस भी कर देंगे तो भी हमारा $60 के अबाव प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम आप इसको यूज़ कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे अगर आप नॉर्मली देखोगे तो मार्केट जब इसके ऊपर चल रहा है तो आप इसको बाइंग पे फोकस करो। देखो मैं आपको थोड़ा स्पीड में दिखाता हूँ। देखो मार्केट जब चल रहा है ऊपर तो आप बाइंग करो, देखो आपको बाइंग में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जब मार्केट इसके नीचे चल रहा होगा तब आप सेलिंग पे फोकस कर सकते हो या रिटेस्ट पे एंट्री ले सकते हो। देखो यहाँ पे एक और रिटेस्ट हुआ है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे 1:5 का यहाँ एक और ट्रेड आपका विन हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक और ट्रेड विन हो जाता। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेके आपको दिखाता, यहाँ पे देखो जैसे लॉन्ग पोजिशन इस जगह पे स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, या और 60 पिप्स का तो हम लोग नॉर्मली 50-60 का स्टॉप लॉस रहता ही है, और 1:5 मतलब एक और ट्रेड आपका प्रॉफिट हुआ। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, बट बी केयरफुल। कोई भी इंडिकेटर 100% कुछ भी नहीं होता है। आप लोग उसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो। ये जस्ट मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाया कि ऐसा ऐसा यूज़ करने से ऐसा हो सकता है। आप देखो, आप अगर इसके बेस पे ट्रेड करते हो तो आप अपने रिस्क पे ट्रेड करो, पर ये इंडिकेटर जैसे मैं अभी करके दिखाया हूँ इसे करने से आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो सकता है, पर आपको ट्रेड होल्ड करना होगा, थोड़ा बहुत समझना होगा ट्रेंड क्या है नहीं है। देखो यहाँ पे एक और रिटेस्ट हुआ, इस जगह पे देखो एक बार और रिटेस्ट हुआ ना। यहाँ पे भी अगर मैं लॉन्ग पोजीशन लेता, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के 1:5 बनाता मैं, तो ईजिली 1:5 मतलब दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे भी टारगेट हुआ, यहाँ पे भी टारगेट हुआ। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस ही दो बार हुआ है, टारगेट भी दो बार हुआ है। देखो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में। तो देखो गाइज आप लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हो, और इसको अगर और भी कोई मतलब इंडिकेटर यूज़ करके अगर आप लोग इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना। बाकी इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल जो है ठीक ठाक ही इंडिकेटर है। और चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। इस इंडिकेटर का नाम, तो इसका नाम है हाफ ट्रेंड, और इसकी सेटिंग्स मैं बता देता हूँ। इसका सेटिंग्स मैं किया हूँ 55 और चैनल डिवीज़न जो है वो 1 किया हो। ठीक है, और कलर वलर वो आप अगर खुद से चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसको आप गोल्ड के 30 मिनट में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो।